अरे भाई क्या सरप्राइज है? अरे भाई आज तेरा बर्थडे है ना, तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। आंखें खोल और ये देख। भाई ये मेरे लिए है? हाँ भाई ये तेरे लिए है। कैसी लगी तुझे? भाई बहुत अच्छी लगी, तू मेरा सच्चा पक्का दोस्त है। जब पास से आकर देख ले। ठीक है भाई। अरे मेरा भाई कितना बड़ा सरप्राइज लाया है। अबे क्या पागल हो गया जाहिल इंसान। अरे भाई ये तो रहता मार रही है। अबे साले लड़की न लाया हूँ, तेरे लिए स्कूटी लेकर आया हूँ। अच्छा स्कूटी लाया, सॉरी बहन सॉरी। घर की साले। अरे भाई स्कूटी तो बहुत अच्छी लाया। जी बताइए। हम थाने से हैं, कल चोरी हुई थी। कबीर के यहाँ हुई थी। कौन है कबीर? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक कौन? मैं। कब से रहते हो यहाँ पर? जब से शादी हुई है। कब हुई थी तुम्हारी शादी? अरे सर मैं तो कुआरा हूँ, जब से मम्मी पापा की शादी हुई ना, जब से रहना है इस घर में। अच्छा मम्मी पापा की। अबे तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आई एम सॉरी भाई साहब, हमें नहीं पता था आपके मम्मी पापा मर गए। अरे सर मेरे मम्मी पापा नहीं मरे, वो तो ऊपर वाले रूम में है। अबे कैसा पागल लगा दूं? क्या क्या चोरी हुआ तेरे घर में? 10 लाख कैश, 5 किलो सोना। 10 लाख रुपए और 5 किलो सोना, जल्दी लिखो। क्या करता तू? सर मजाक करता हूँ। अब पकड़िए, सब पकड़ वाले। तुमने पुलिस वाले की जेब में माचिस की तिल्ली जलाकर क्यों रखी? जज साहब पुलिस वाले ने मुझसे ये कहा था, अगर तुम्हें अपनी जमानत करवानी है तो मेरी जेब गर्म करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने माचिस की तिल्ली जलाकर जेब गर्म कर दी। जमानत अब भी ना करिए वो पुलिस वाला। सही करा तुमने, ऐसे पुलिस वालों के साथ ऐसे करना चाहिए। अरे मेरी जमानत करवा दो। अरे कबीर भाई, मैंने सुना तुम्हारा फोन चोरी हो गया। हाँ भाई फोन चोरी हो गया। अरे तो भाई थाने में रिपोर्ट लिखवाइए ना। गया था भाई थाने में रिपोर्ट लिखवाने, थाने के बाहर बाइक लगाई, बाहर आकर देखा तो बाइक चोरी हो गई। अच्छा कबीर तू परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। यही सोच के मंदिर गया था, बाहर आकर देखा तो चप्पल चोरी हो गए। दुख खत्म नहीं होता है। अबे इसके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा। चल हम चल रहे, कबीर के साथ बैठ के हमारे साथ भी बुरा हो जा। आजा भाई आजा। अरे बहन वो आईफोन कौन लेकर आया है? अरे वो मेरी देवरानी का भैया, उसे राखी का गिफ्ट देकर गया है। तू क्या देगा मुझे इस बार? अरे बहन मैं तो 100 रुपए दूंगा इस बार। अरे भैया 100 रुपए मत दिए, वरना मेरी पूरे ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी। तू एक काम करिए, मुझे 10,000 रुपए दे दिए, जब तू जाएगा ना मैं तुझे वापस कर दूंगी। चल ठीक है, मैं तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा, तेरे लिए तो कर ही सकता हूँ, लेकिन वापस दे दिए मुझे जल्दी से। हाँ कर दूंगी, चला अंदर आ। भैया मेरे राखी के ला भाई मेरा गिफ्ट दे। रुक देता हूँ, ये ले पूरे 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए? चल भाई तू चला जा, तुझे देर हो रही होगी ना। ठीक है दीदी मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई तू जा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं समझ गई। अरे जाइयो जरा ना, बस स्टैंड तक छोड़िए। ठीक है चलो साले साहब, तुम्हें छोड़काता हूँ। अरे सवा 20 का नोट, सवा 20 का नोट मिल गया। चल कबीर आधे आधे कर लेते हैं। अरे मुझे मिले, मैं क्यों दूं तुझे पैसे? चल ठीक है। अरे तुझे 500 का नोट देख कबीर, मुझे तो 500 का नोट मिला है। अरे सबा तो सही कह रही थी, एक काम कर लेते हैं, आधे आधे कर लेते हैं। मैं 20 रुपए में तुझे 10 रुपए दे देता हूँ, तू 500 रुपए में मुझे 250 रुपए दे दे। अपने ऊपर आई तो आधे आधे कर लेते हैं, 1 भी रुपया नहीं दूंगी तुझे। चल ठीक है। अरे भाई साहब यहाँ पे मेरे 520 रुपए गिर गए, आप दोनों को मिले हैं क्या? अरे नहीं भाई साहब, हमें कोई पैसे नहीं मिले। अरे भाई साहब हमें मिले 520 रुपए, ये रहे आपके 20 रुपए, 500 रुपए तू भी दे जल्दी से। ला भाई साहब। भाई साहब आप मुझे भले आदमी लग रहे हो, आप 20 रुपए रख लो। कबीर तो सही कह रहा था, आधे आधे कर लेते हैं, ला 10 रुपए दे दे। अबे हट, नहीं तो करियो आधे दे, चल अपना काम कर। अरे घर में कोई है क्या? क्या है? अरे दीदी ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे दे दो। तुझे मैं दीदी लग रही है, तू मुझे दीदी क्यों कह रही है? अरे आप मेरी दीदी जैसी तो हो, कुछ पैसे दे दो। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं भी आती हूँ। लाओ भैया अपना हाथ दिखाओ। ये लो। भैया मेरे राखी के बंधन को आपने मुझे दीदी कहा तो आज से हम दोनों भाई बहन हो गए। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अरे मेरे पैसे। अरे यार इसने तो भिखारी को लूट लिया। तू पागल है? तू पागल है? अरे मैं नहीं हूँ, तू है पागल। मैं क्यों पागल हो? तू पागल है? तू है, तू पागल। रुको भाई साहब, मैं फैसला करता हूँ तुम दोनों में से कौन पागल है। ठीक है भाई साहब तुम फैसला कर लो। भाई साहब तुमने मेरा घर देखा है? हाँ देखा है। जाओ देख कर आओ, मैं घर पे हूँ या ना। ठीक है अभी देख कर रही हूँ। भाई साहब पता लग गया कौन पागल है? कौन पागल है? यही पागल है, ये बात तो फोन करके ही पूछ सकता था। मुझे पागल बताता है, पागल है खुद। अबे सालो तुम दोनों ही पागल हो, मैं पागल हो हूँ। चलो ठीक है। भैया ये दोनों सूट कितने रुपए के दिए हैं? मैडम 500 रुपए के लग जाएंगे ये दो सूट। भैया 500 रुपए ज्यादा है, 400 रुपए ले लो। नहीं मैडम लास्ट पीस बचे, 500 रुपए से कम में नहीं दूंगा। ये लो। अरे कितने रुपए के ले लिए सूट? 500 रुपए के लिए हैं। अच्छा भैया और हैं? मैडम खत्म हो गए ये वाले सूट। खत्म हो गए? दिखाइए। अरे 500 रुपए के तो तूने महंगे ले लिए, पीछे वाली गली में यही सूट 300 रुपए के देके गए हैं। 300 रुपए? लो दिखाइए इधर को। लो भैया मैंने ले ली तुम्हारी सूट और लाओ मेरे पैसे। ये लो मैडम। और अभी तो रुको। हम क्यों ले महंगे सूट? इतने सस्ते सूट मिले, तुझे सस्ते सूट मैं दिला के लाऊंगी। ठीक है चल मैं जा रही हूँ। अरे भैया रुकिए जरा, लाओ दियो जरा सूट। कितने रुपए के बताए थे? मैडम 500 रुपए के। ये लो 500 रुपए। अरे मैडम जब ये तुम्हें सूट लेने थे तो उन्हें महंगे क्यों बताए तुमने? अरे भैया आपके पास ही लास्ट 2 सूट बचे थे और ये मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए मैंने उसे चढ़ा दिया ताकि ये सूट मैं ले लूं। 500 रुपए में तो बहुत बढ़िया है ये सूट, उसकी शक्ल ना है पहनने लायक, ये तो मैं पहनूंगी। ठीक है। अबे बड़ी तेज है भैया। अरे तुम्हारी बीवी तो नहीं आएगी? अरे तुम टेंशन मत लो, आज मेरी बीबी नहीं आने की है। अच्छा लगता है मेरी बीबी आ गई। आप क्या करें? ये क्या? लड़की का बैग, लड़की की चप्पल। ऐसा लग रहा है अंदर कोई लड़की आई है, इसकी तो आज खैर नहीं है। जल्दी जल्दी पोछा लगा ले, मेरी बीबी को सफाई बहुत पसंद है, जब पैसे दूंगा तुझे। अरे बेबी नौकरानी रख ली क्या? हाँ बेबी तुम थक जाती हो ना, इसलिए नौकरानी रख ली। अच्छा बेबी ये काम तुमने बहुत सही करा, सारा काम करा लिया इससे। तुम टेंशन मत लियो, सारा काम ये करेगी अब। ठीक है बेबी शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ तुम शॉपिंग करियो। अबे यार आज तो बच गया। भैया अमरूद कितने रुपए किलो है? मैडम अमरूद 1500 रुपए किलो है। 1500 रुपए किलो? भैया इतने महंगे अमरूद कौन बेचता है? मैडम मैं बेचता हूँ। तुमसे इतने महंगे
अमरूद खरीदता कौन है? मैडम जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना वो खरीदती है मुझसे 1500 रुपए किलो। अच्छा, वैसे मैं आपको कैसी लग रही हूँ? अरे मैडम ये भी कोई पूछने वाली बात है, पूरे मुरादाबाद में आपसे खूबसूरत लड़की नहीं है कोई। अच्छा भैया, तो एक काम करो, 10 किलो अमरूद पैक कर दो। रुको मैडम कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत हो आप। जल्दी कर दो। कभी तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। अगर सही जवाब नहीं दिया तो एक थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है चल। तू ये बता, एक तरफ 2000 का नोट पड़ा है और एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, तो तू कौन सा नोट उठाएगा? अबे यार 500 का नोट तो छोटा है और 2000 का नोट बड़ा है। 2000 का नोट बोल देता हूँ, 2000 का नोट उठाऊंगा मैं। गलत जवाब। 2000 का नोट तो बंद हो गया, वो तो चलता ही नहीं, उसे उठा के क्या करेगा? अच्छा एक सवाल मैं भी पूछूं तुझसे? हाँ पूछ। अच्छा ये बता, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ 200 का नोट पड़ा है, तू कौन सा नोट उठाएगी? अबे यार, 500 का नोट भी चलता है और 200 का नोट भी चलता है। 500 का नोट बड़ा है, 500 का नोट बोल देती हूँ। मैं तो 500 का नोट उठाऊंगी। गलत जवाब। अबे पागल, दोनों नोट चलते हैं, दोनों नोट नहीं उठा सकते। हाँ क्या, तो सही दिया, दोनों ही उठाने चाहिए मुझे तो। एक सवाल और पूछूं? ना ना, मैं कुछ भी थप्पड़ ना खाना, बड़ी तेज मारा तूने। अब आई ना लाइन पे। अरे घर में कोई है क्या? हाँ भाई साहब। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है। अच्छा कबीर, सरकार लोन माफ कर रही है, आपके नाम पे कोई लोन तो नहीं है? 3-4 लोन चल रहे हैं मेरे। अच्छा 3-4 लोन है, कोई गाड़ी तो नाम पे नहीं है आपके? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। और प्रॉपर्टी? कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई साहब, बस ये घर जो दिख रहा ना, ये है मेरा नाम। अच्छा बस ये छोटा सा घर है तुम्हारे नाम पे? अरे पापा, तुमने बहन का रिश्ता किसके घर पे कर दिया? ये तो बहुत भूखे नंगे हैं। इनके नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। देख बहन, देख ले लाइव डेमो। ना चाहिए मुझे, मुझे करनी शादी, चलो यहाँ से। चल मैं तो पहले कर दिया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच्ची? हाँ। कौन है ये चुड़ैल? अबे पागल, बहन है मेरी, तू जल्दी से यहाँ से चलिए वरना घर पे जाके कहती कि मैं किसी लड़की के साथ खड़ा था। तुम उस पर शक कर रही है? नहीं नहीं। तो घर को जा। कौन थी भूती जो मुझे चुड़ैल कह रही थी? अरे पागल बहन थी मेरी, मैं उसे समझा के आया हूँ, वरना घर पे गई थी मैं किसी लड़की के साथ खड़ा हूँ। अच्छा बहन थी। तुम उस पर शक कर रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर रही। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे मैं। अच्छा। हाँ। तुमने उस लड़की की तरफ देखा कैसे? अरे पर तुम हो कौन? ओह सॉरी सॉरी, वो मेरी आदत है। तो मैं 2-3 नोटे मार दिया, घुसे ही मार दिया। मैं तुमसे परेशान आ गया हूँ, कभी बर्तन धो, कभी कपड़े धो, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछे लगाओ। मुझे तलाक चाहिए, चल वकील के पास। हाँ तो चलो, मैं कौन सा लेना चाह रही हूँ तुम्हारे साथ? चल वकील के पास। अरे वकील साहब। सारे बर्तन धो दो फिर जाना कचहरी। ठीक है धो रहा हूँ। देखो देखो, वकील साहब भी काम कर रहे हैं, दुनिया के सारे आदमी काम करते हैं, बस तुम्हारे ही रख रहे हैं। चलो आज तो सब काम कर लूंगा, बर्तन भी धो लूंगा, कपड़े भी धो लूंगा। चलो चलो। पापा, मैंने इस लड़की से शादी कर ली। अबे नालायक, तूने इससे शादी क्यों कर ली? अरे पापा, मम्मी के जाने के बाद में आप घर का काम करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा, घर के सारे काम कर भी लेती है ना? पापा ये बहुत समझदार लड़की है, घर के सारे काम कर लेती है। पापा के पैर छुओ। जीते रहो जीते रहो, चलो अंदर को चलो। अरे बहू, एक गिलास पानी लेकर आना। अरे यार हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है अकेले। अरे बहू इधर आना, यहाँ बैठ बहू। बहू हमारी ऐसी सोच नहीं है, तू मुंह घेड़ के भी रह सकती है। अरे बहू बोल क्यों ना रही तू? अरे बहू तू रो रही है क्या? अबे नालायक तू, बहू कहाँ है? चलिए जरा। अबे ये तो टिकटॉक बनाने वाली है। अरे हाँ पापा, टिकटॉक बना रही है ये तो। चल कोई बात ना, टिकटॉक वापस आ रही है, दोबारा बनाने चालू कर दियो। ठीक है। भाभी जी बड़ा दुख हुआ, आपके हस्बैंड मर गए। चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। भाभी जी बड़े अच्छे आदमी थे आपके हस्बैंड। हाँ भाई साहब, अच्छे तो बहुत थे वो। बिरयानी बहुत अच्छी थी, बस एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बिरयानी बकरे की होनी चाहिए थी, मुर्गे में इस टाइम पे बर्ड फ्लू चल लिया है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, आपके घर ऐसे प्रोग्राम हर महीने होते रहे। अगली बार ध्यान रखिए, बकरे की बिरयानी बन रही हो। अबे कमीने, जा रही है ना यहाँ से। मेरे घर हर महीने मैया तो उठाना चाह रही है। थोड़ा मुँह क्या हो। अच्छा ठीक है। मुँह क्या हो। ठीक है। मुँह क्या हो। फिर से ठीक है, जा रही हूँ। अरे बहू क्या हुआ, बाथरूम में क्यों जा रही है तू बार बार? अरे पापा जी मुझसे बार बार कह रहे हैं थोड़ा मुझ क्या, तो बस मुझने आ रही हूँ। अरे बहू मेरा बेटा तोतला है, मुस्कुराने को क्या रिया होगा? मुतलाओ मुतलाओ। अरे मुतला थोड़ा। नालायक हर जगह बेइज्जती करा था। अरे मैडम क्या हो गया? अरे भाई साहब, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा। अरे यार बेचारी लड़कियों का पेट्रोल खत्म हो गया, इनकी मदद करता हूँ। अरे मैडम तुम यहीं खड़ी रहो, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ। ठीक है। मैडम डिक्की खोलो। ठीक है। अरे मैडम तुम्हारी स्कूटी में तो पहले से पेट्रोल रखा है, ये वाला पेट्रोल क्यों नहीं डाला तुमने अपनी स्कूटी में? अरे भाई साहब तुम पागल हो गए, ये पेट्रोल तो इमरजेंसी के लिए है। अबे इससे बड़ी भी इमरजेंसी क्या हो सकती है? अरे भैया ये कोई इमरजेंसी है, तुमने मदद कर तो दी, ला पेट्रोल दो। पापा की परी लो। अरे मैडम दुपट्टा। 150 रुपए का लिया भैया, 150 रुपए का। अबे पापा की परी पहिए में आ जाएगा। अच्छा उठा रही हूँ। ए हुस्नी की मलिका, इस गरीब को 100 रुपए दे दे, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। अबे झूठ तो मत बोल के 200 रुपए ले ले। लाओ भाई से 200 रुपए चुरा ले। हाँ चुड़ा ले ये, चलो।
ये तुम्हारे पति हैं? हाँ साहब, ये मेरे पति हैं। तुमने इन्हें दिल्ली क्या करने भेजा? आप, मैंने तो इन्हें काम करने भेजा था। काम करने भेजा? तुम्हें पता है रेड लाइट एरिया में पकड़े गए हैं? क्या रेड लाइट एरिया में पकड़े गए? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा। तुम्हारे लिए अपने जेवर गिर में रख के पैसे उधार लिए, लोगों की बातें सुनी और तुम्हें काम करने के लिए भेजा दिल्ली, और तुम वहाँ ये सब कर रहे हो। मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं अब। समा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। जिंदा नहीं रहना मुझे। अरे मैडम, अब इनकी एफआईआर न हुई है, एक काम करता हूँ, मैंने छोड़ देता हूँ, आगे से ऐसा कुछ न करें, इनसे कह दियो। हाँ साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इन्हें छोड़ दो। आप आत्महत्या मत करो मैडम। अरे रामलाल, इन्हें छोड़ दे। समा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुम्हें। देखा मेरा दिमाग? दिमाग मतलब? अरे मैं अंदर पुलिस वालों के सामने इसलिए इतना चीख रही थी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। आगे से जब भी मोटरसाइकिल चलाओ तो रेड लाइट पे रुक के देखना, आसपास कोई पुलिस वाला तो नहीं है। ये वहाँ पे खड़े रहते हैं पकड़ने के लिए। हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, तुम बहुत चालाक हो। हाँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, गाँव की हूँ पर गवार नहीं हूँ। हाँ, तुम कमाल भी नहीं है। चलो यार, बच्चे से पता नहीं चला। अरे यार, ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे मैडम, इधर कोई हो? हाँ भैया बताओ। मैडम, ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे भैया, मैं तो खुद अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इस समोसे में आलू भरा कैसे। वो सामने इंजीनियर साहब बैठे, उनसे जाके पूछ लो। ठीक है मैडम। अरे इंजीनियर साहब, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये समोसा तीनों तरफ से बंद है, लेकिन इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? टेंशन खत्म न हुई तो दूसरी टेंशन ले आए मेरे ऊपर। तुम किस टेंशन में बैठे हो? मैं इस जलेबी को सुबह देख रही हूँ, ये चारों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने चीनी का रस भरा तो भरा कैसे? अरे इंजीनियर साहब, तुम्हारी टेंशन तो मुझसे ही बड़ी है। बहुत बड़ी टेंशन में हूँ मैं सुबह से यार। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे भाई साहब, तुम एक काम करो, बाहर को चले आओ, मैडम का चेकअप करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, मैं बाहर को क्यों जाऊँ, मेरे सामने करो चेकअप। भाई साहब, हम चेकअप किसी के सामने नहीं करते हैं, आप बाहर को चले आओ। ठीक है। हाँ तो मैडम बताओ। अरे डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस आप मेरे पति से कह दो कि इनकी बहुत तबीयत खराब है, उन्हें आराम की जरूरत है। अरे आपके पति से मैं ऐसे क्यों बताऊं? क्योंकि डॉक्टर साहब, 1 महीने से इस आदमी के घर के मेहमान नहीं टूट रहे। मैं काम करते करते थक गई और कल को मेरी 5 नंदे आने वाली, जिसके 15 बच्चे हैं। अब मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी। कितने रुपए लेंगे? 5000 रुपए लगेंगे। अरे हाँ दे दूंगी। अरे सुनो ये जरा। हो गया चेकअप डॉक्टर साहब? अरे तुम्हारी पत्नी को लिकोरिया फिकोरिया हो गया, 10 दिन तक इन्हें बेड पे से मत उठाना। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गया। आप ये बताओ कितने पैसे देने हैं? 7000 रुपए हो गए आपके। 7000 रुपए? चलो काउंटर पे जमा करा दिया हूँ। चलो बेबी। ठीक है, जमा करवा दो। नेक्स्ट। अरे यार, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है और लिफ्ट भी खराब है, सारा सामान ऊपर कैसे पहुंचाऊं? अरे भैया, ये मेरा सामान ऊपर पहुंचा दो। अबे चल बे, चल अपना काम कर। बेबी, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को बस ये सामने वाला घर है। अरे आ गई बेबी। हाँ बेबी, और ये भैया ना बहुत अच्छे हैं, वो हमारी लिफ्ट खराब थी ना तो सारा सामान ऊपर ले आए। जाओ भैया, बात जाओ। अरे भैया, चाय पानी को तो पूछ ले। चाय पियोगे? ठीक है, जाओ। ये लो अपनी बेटी, इसे रखो अपने पास, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। दामाद जी, बहुत हो गया तुम्हारा। जब भी तुम दोनों की लड़ाई होती है, तुम इसे यहाँ को क्यों ले आते हो? ससुर जी, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में जो फोन है ये कभी खराब हुआ है? हाँ, एक बार खराब हुआ था। तो इसे तुम कहाँ लेकर गए थे? कंपनी के पास ले गया था सही कराने। हाँ तो ससुर जी, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, कंपनी के पास लेकर आया हूँ, इसे सही करके दो। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने मेरा। जज साहब, हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं और जो मेरे बाप ने दहेज में कार दी थी, मुझे वो भी वापस चाहिए। तू बे दहेज लेता है? तुझे पता नहीं है दहेज लेना गैर कानूनी है? तुझे अंदर करवा दूंगा। मैडम, आपका तलाक हो जाएगा और इनका दहेज का सारा सामान वापस कर। जज साहब, मैं कार वापस नहीं देने का हूँ। कार वापस न करूंगा। कार के तेरे बाप की है, उसके बाप ने दी है, उसे वापस कर। क्योंकि जज साहब, कार तो मेरी है। कार तेरी है मतलब? जज साहब, इसका बाप बहुत चलाक है, इसके बाप ने मुझे कार 0 डाउन पेमेंट पर निकलवा दी। 3 साल से मैं किस्तें भर रहा हूँ, अब कार मेरी हो गई। जज साहब, मुझे कार वापस चाहिए, वरना इसके दहेज पे केस लगा दो। अबे साला, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। निकल जाओ यहाँ से। चलो। पता ना कैसा कैसा केस आना है यार। जज साहब, मुझे अपनी पत्नी तलाक चाहिए, हमारा तलाक करवा दो। ठीक है, तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा, लेकिन 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। 50,000 रुपए? अरे जज साहब, पंडित जी ने तो 1101 रुपए लेकर शादी करवा दी थी। देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। 50,000 रुपए देगा ना, जिंदगी में वापस नहीं आने की है ये। ओ, यहाँ कमी है भाई। सस्ता रहोगे बार बार, महंगा रहोगे एक बार। जज साहब, 1 लाख रुपए तुम्हारा तलाक कराओ। ठीक है, तुम दोनों का तलाक पक्का। सुनो जी। हाँ। एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है या बीवी? बीवी जरूरी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पैसा ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो 2-3 बीवी और ले आओगे। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछो। अभी मेरे ऊपर कोई परेशानी आ जाए ना तो मैं किसी दोस्त से पैसे मांगने जाऊंगा ना तो एकदम निकाल कर दे देगा, लेकिन अगर मैं उसकी बीवी मांगने जाऊंगा तो कभी नहीं देने का है। इसलिए बीवी बहुत जरूरी है। हाँ कह तो सही रहे हो, बीवी ना देगा, वो बीवी ज्यादा जरूरी है। लो मैडम, आपकी बिरयानी। रहता किधर है? मैडम, पास वाली गली में रहता हूँ। अरे रहता किधर है? मैडम, पास वाली गली में मकान नंबर 14 में रहता हूँ। अरे पागल, रहता किधर है? 1 मिनट रुको मैडम। ठीक है। मालिक, वो लड़की जो बैठी है मुझसे पूछ रही है रहता किधर है। हाँ तो बता देना, मकान नंबर 14 में रहता है। मैंने बता दिया, मैं मकान नंबर 14 में रहता हूँ, फिर भी बार बार पूछ रही है। अच्छा चल, मैं चल रही हूँ। चलो। जी मैडम बताइए। रहता किधर है? मैडम जी, तो पास वाली गली में मकान नंबर 14 में रहता है। अबे चूतिया आदमी, बिरयानी के साथ जो खाता है रायता। रायता किधर है? अच्छा, अबे साले कचूमर की बात कर रही है, उसे रायता कह नहीं, रायता ला के दे। ठीक है, ला के दे रही हूँ। बिरयानी ला के देगा, रायता तो ला के देगा। अरे भैया, ये कलियुग के स्वर्ग का रास्ता किधर है? अरे भाई, आगे से राइट ले लेना। ठीक है भाई।
अरे कबीरी क्या पूछ रहा था? कलयुग के स्वर्ग का रास्ता? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे इसके पीछे इसकी बीबी बैठी थी, दारू के ठेके का रास्ता पूछ रहा था। ठेके का? ये कोर्ट पड़ा, तुम नहीं समझोगी, चलो।